तो आज जो हम लोग क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, लेक्चर 12, ठीक है। और आज का क्या क्या टॉपिक रहेगा, सबसे पहले उस चीज पर ध्यान देते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े थे, याद है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, जरा उस चीज पर सबसे पहले ध्यान दो। एक पॉइंट चार्ज था क्यू, क्या था? इससे जब आर डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर होगा? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिए था। इस पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V का फार्मूला निकाले थे तो आया था कितना, -1/4πε0 Q बाय आर। क्लियर है? यानी अगर चार्ज हो कितना Q, कितना हो, उससे आर डिस्टेंस पर अगर हम पॉइंट P पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फार्मूला होगा -1/4πε0 Q बाय आर। ठीक है। तो अब जब भी न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे या जब भी कोई डेरिवेशन बनाएंगे इस माइनस को नहीं लेना, इस माइनस को तो सिर्फ कितना लेंगे, 1/4πε0 Q बाय आर। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। उसके बाद याद करो हम क्या पढ़ा थी, ये स्केलर है वेक्टर, स्केलर है। और स्केलर है तो यहाँ पर थोड़ा एक चीज का ध्यान रखना, ठीक है, कि यहाँ पर क्या रखना ध्यान, जरा समझिए। तो ध्यान ये रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो लेंगे वहां प्लस की, और नेगेटिव चार्ज हो तो वहां क्या लेंगे, माइनस की। कोई तकलीफ? तो हमारा जो आज का टॉपिक है उस चीज पर जरा ध्यान देखते हैं। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट व्हिच लाइज एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का कौन लाइन, एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट लेंगे और उसी पॉइंट पर किसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका? तो याद करो हम पढ़ाए थे इस तरह का कुछ, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाए थे। जैसे ये डायपोल है, ये क्या है, तो ये जो इसके सीधा जाता है इसको कहते हैं एक्सियल लाइन। क्या कहते हैं? तो ये डायपोल के एक्सियल लाइन पर हम कहीं पॉइंट P लेंगे और इसी पॉइंट P पर यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालेंगे? पहले निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आज निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान है, कुछ भी दम नहीं है। सबसे पहले डायग्राम देखो इसका। तो बाबू ये जो है, मान लो क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। इस इलेक्ट्रिक डायपोल का चार्ज है -Q प्लस Q। क्लियर है? ये -Q प्लस Q, ये डायपोल क्या है, सेंटर, और यहां से यहां तक का लेंथ L और यहां से यहां तक का लेंथ, क्योंकि टोटल लेंथ कितना होता है, 2L, याद होगा। तो ये जो डायपोल है, इस डायपोल का हमको एक्सियल लाइन लेना है। कौन लाइन? तो मेरे ख्याल से ये जो इसके स्ट्रेट जाता है, क्या ये एक्सियल लाइन है या नहीं है? तो इसी एक्सियल लाइन पर यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट P लेंगे। क्लियर? कहीं पर भी, तो हमारी मर्जी है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट क्या ले लिए, P। क्या ले लिए? हमको इसी पॉइंट P पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को नाम दे दिए A और इसको दे दिए B। अब जो चीज हम बता रहे हैं पहले उसको समझना। बताओ ये सेंटर से, डायपोल का जो सेंटर है, सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस अगर मान लो R, यानी यहां से यहां तक का कितना मान लिए, तो बताओ जी ये प्लस Q जो चार्ज है, इस चार्ज से बताओ पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस L। बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आ रहा है, इसमें L को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया कितना, R माइनस, कितना हो गया, R माइनस L। उसी तरह अगर बताओ -Q चार्ज से अगर यहां पर हम पॉइंट P का डिस्टेंस निकाले तो 2L प्लस R। देखो ध्यान से, यहां से यहां तक कितना है, R, यहां से यहां तक कितना है, इतना ही बढ़ा, तो कितना जोड़ देंगे, L। तो R प्लस, समझ में आया? तो समझ गए कि ये जो है -Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस R प्लस L, और प्लस Q से कितना है, R माइनस L। क्लियर है? तो यहाँ पर पॉइंट P है, इसी पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। किसका? तो सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है या वेक्टर? स्केलर है। तो स्केलर है तो इसलिए यहाँ पर हम कोई डायरेक्शन नहीं दिए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, डायरेक्ट डायग्राम तो कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करने वाले, जरा इस चीज को ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्लस Q चार्ज। कौन चार्ज? इस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले निकाल लेंगे, फिर हम किसके कारण निकालेंगे, -Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दोनों को फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? तो जरा ध्यान से देखना, कुछ भी दम नहीं है। देखो तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखना नाउ
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोले बाबू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, कौन पॉइंट पर, ड्यू टू कौन चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। यानी हम इस प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मान वैल्यू है, V1, क्या है V1। अब जरा ध्यान से देखें, V बराबर होता है 1/4πε0 Q बाय R, ये ना था फॉर्मूला। तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये कांस्टेंट है या नहीं, ये कांस्टेंट है। तो सोचो जरा से, ये कांस्टेंट है तो हम किसी वैल्यू को सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, Q मतलब चार्ज। बोलो चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तो याद करो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाए थे तो वहां बताया था प्लस हो या फिर माइनस हो, वो नहीं लेते हैं, सिर्फ वैल्यू लेते हैं Q, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर प्लस क्यू है प्लस क्यू लेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे, यानी प्लस या माइनस जो भी चार्ज का नेचर हो वो जरूर लेंगे, क्लियर है। तो मेरे सर हमको एक ट्रिक पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे सुनो, यारो भूल न जाना, क्या बोले थे, यारो भूल न जाना, स्केलर हो तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लगाना, क्लियर है। यारो भूल न जाना, स्केलर हो तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लगाना, क्लियर है। तो क्या था ट्रिक, यारो भूल ना जाना, स्केलर हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव जरूर लगाना, क्लियर है। ये हम लोग के साथ ट्रिक बताया था, इसको ट्रिक को लिख लीजिए पहले फटाक से, कहीं पर सब पर टॉपिक सबसे ऊपर, यारो भूल ना जाना, स्केलर हो तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लगाना। हो गया। अब चलो देखो ध्यान से, तो बोलो बाबू यहाँ पर बोल रहे हैं यारो भूल ना जाना, स्केलर हो तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लगाना। तो बताओ ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बताओ ये स्केलर है या वेक्टर, क्या है जी, स्केलर है या वेक्टर, स्केलर। तो बोलो क्या यहाँ प्लस माइनस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो बोलो यहाँ पर है प्लस क्यू तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू, कोई तकलीफ, बाय आर, आर मतलब क्या डिस्टेंस। तो बोलो हम किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज के कारण, कहां पर निकाल रहे हैं, पॉइंट पी पर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे कितना है, आर माइनस, तो इस जगह लेंगे क्या, आर माइनस एल, इक्वेशन 1, कोई तकलीफ, हो गया ये। अब जैसे ही निकल गया हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज के कारण, प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल गया। अब किसके कारण निकालेंगे, बोलो माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो लिखेंगे एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो मान लो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना, V2 कितना, तो फॉर्मूला क्या है बोलो तो 1/4πε0, चार्ज कितना माइनस लेंगे, क्या लेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तुरंत सिखाया था यारो भूल ना जाना, स्केलर हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव जरूर लगाना। तो माइनस क्यू बाय डिस्टेंस, बोलो किसके कारण निकाल रहे हैं, माइनस क्यू कारण, कहाँ निकाल रहे हैं, पॉइंट बी पर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एल, इक्वेशन 2। अब हम कुछ क्या क्या कर चुके, जरा ध्यान से देखिए। अब हम प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल चुके, फिर माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। अब दोनों को सिर्फ ऐड कर देना, क्या कर देना, तो लिखेंगे नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, यानी पॉइंट P पर हम क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ध्यान से देखो, V मतलब हो गया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नीचे लिख देते हैं AX, क्या लिख देते हैं AX, AX मतलब एक्सियल लाइन पर, क्लियर है, इक्वल टू क्या होगा बोलो तो V1 प्लस V2, यानी V1 V2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू
ऑफ इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू किसमें पुट करने वाला है? 3 में। तो जरा ध्यान से देखो, V एक्सीएल इक्वल टू V1 है, तो बोलो V1 का वैल्यू। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस, बोलो V2 है, V2 का वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय आर प्लस। कोई तकलीफ? अब जरा ध्यान से देखो, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू भी कॉमन आ रहा है कि ये माइनस छोड़ दो, सिर्फ वैल्यू बोलो, कॉमन आ रहा है, तो चलो कॉमन ले लो। तो बोलो V एक्सीएल इक्वल टू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या हो रहा है? कॉमन। तो बोलो इसको ले लिए बाहर, तो कितना बचा? 1 बाय कितना? r माइनस है। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसको भी बाहर निकाल लिए, क्या बचा? 1/r प्लस l। कोई तकलीफ? अब सॉल्व करते चलेंगे। तो बोलो V एक्सीएल इक्वल टू बोलो जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, बोलो एलसीएम ले, तो कितना हो जाएगा? r माइनस एल इंटू, नहीं समझे? दोनों को इंटू करेंगे, इसको इधर फिर इसको इधर, तो चलो करो क्या? r प्लस माइनस r माइनस l। कोई तकलीफ? तो देखो V एक्सीएल इक्वल टू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जरा ध्यान से देखना आप, बोलो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल है, तो याद करो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या था? ए स्क्वायर माइनस, उसी तरह बोलो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल को क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, क्या है? r प्लस एल प्लस माइनस माइनस आर माइनस माइनस प्लस, नहीं समझे? तो जरा ध्यान से देखो, ये प्लस आर है या माइनस आर है, ये तो कैंसिल हो गया, हो गया। अब देखो क्या बचा? V एक्सीएल इक्वल टू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, है ना, इनटू l प्लस l बाय बोलो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। कोई तकलीफ? बट q इंटू 2l, q इंटू, तो बोलो q इंटू 2l को p बोलते थे, जिसका नाम क्या था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या नाम था? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देयरफॉर बोलो V एक्सीएल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह P बाय r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। कोई तकलीफ? तो ये निकल गया हमारा क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किस लाइन पर? एक्सीएल लाइन पर। ठीक है, अब इसी का थोड़ा स्टैंडर्ड केस देखते हैं। क्या देखते हैं? तो जरा ध्यान से देखना है इसका स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस क्लियर है? तो समझो इसका स्टैंडर्ड केस क्या कहता है, ध्यान से देखना। ये जो डायपोल है, बताइए इस डायपोल है, ये बहुत लंबा होता है, बहुत छोटा होता है? बहुत छोटा। क्या होता है? और ये जो है डायपोल बहुत छोटा होता है। तो सोचो जरा से, ये जो r है, ये डिस्टेंस r जो है, और ये जो l है डायपोल का लेंथ, टिक टू l, ये r के कंपैरिजन में l जो है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? बहुत छोटा। तो वही बोल रहा हूं, इफ r इज सो मच ग्रेटर देन l, देन, अब जरा समझना, r क्या है? l से क्या है? बहुत बड़ा है। l से क्या है? बहुत बड़ा है। तो l बहुत छोटा हुआ, सोचो जरा सा, छोटा चीज को हम क्या नेग्लेक्ट नहीं कर देते हैं? क्या कर देते हैं? तो बताओ जी, अगर रहे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, जरा समझना, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, तो सिर्फ इसको r स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि l बहुत छोटा है, तो l को हम क्या कर दिए? नेग्लेक्ट कर दिए, सिर्फ क्या बचा? r स्क्वायर।
देयरफॉर बोलो V axial इक्वल टू बोलो जी 1/4 pi epsilon naught P बाय इतना है, इसके जगह सिर्फ क्या r square आराम में, तो सिर्फ ये हो गया फार्मूला। कोई तकलीफ जरा सा भी? तो ये क्या था आपका स्टैंडर्ड केस, क्या था? अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या, जरा ध्यान समझिए। ये एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। आज हम लोग देखेंगे दूसरा केस क्या, एक्स इक्वेटोरियल लाइन पर। क्या देखेंगे? equatorial हो गया? चलो देखो, तो हम लोग का हेडिंग क्या है जरा समझो। हम लोग का हेडिंग है, दूसरा हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट व्हिच लाइज एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालने वाला है। जरा ध्यान से देखो, डायग्राम क्लियर तो बाकी सब क्लियर। तो बताओ क्या ये जो है एक पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, और ये क्या है दूसरा पॉइंट चार्ज, ठीक है। इसका वैल्यू कितना -q और इसका, और ये इसका क्या सेंटर, क्या है सेंटर। तो अब की बार हमको कौन लाइन पर निकालना है, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो जरा ध्यान से देखो, इक्वेटोरियल लाइन हम सिखाए थे, क्या ये ही इक्वेटोरियल लाइन है या नहीं है, क्लियर है। हम क्या सिखाए थे, सेंटर से परपेंडिकुलर होकर के जाए ये लाइन, उसको क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो इसी इक्वेटोरियल लाइन पर यहाँ कहीं पर भी हम पॉइंट P मान सकते हैं। चलो यहाँ मान लिए, कहाँ मान लिए, यहाँ पर एक पॉइंट क्या मान लिए P, और इसी पॉइंट P पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। तो सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है मान लो r। अब जरा समझना, ये डायपोल का टोटल लेंथ था 12, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक होता है। अब जरा ध्यान समझना, तो बताओ इस पॉइंट P पर हमको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना था, हमको +q चार्ज से और -q चार्ज से डिस्टेंस पता होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो बोलो क्या ये पॉइंट P का जो है पॉजिटिव चार्ज से +q चार्ज से यही डिस्टेंस है, +q चार्ज से यही डिस्टेंस है ना। तो जरा ध्यान से देखो, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो बोलो ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, पढ़े थे पाइथागोरस में, इसका वैल्यू कितना, सिखाते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर करो, है ना। उसी तरह बताओ -q चार्ज से डिस्टेंस क्या हुआ, ये हुआ। तो बोलो क्या ये भी सेम है, ये L है R, बोलो ये भी डिस्टेंस कितना, ठीक है, क्लियर है, ये निकल गया। तो फिगर हो गया हम लोग का। बस निकालना है क्या, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, फिर -q चार्ज के कारण देखेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलो ध्यान से देखो, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन चार्ज, +q चार्ज। तो देखो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, +q की जगह +q बाय डिस्टेंस। तो बोलो +q से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना, तो लिख देंगे इस कितना डिस्टेंस, √r² प्लस क्लियर है। उसी तरह आप किसके कारण निकालेंगे, -q चार्ज के कारण। तो वही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू कौन चार्ज, तो बोलो -q चार्ज के कारण, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q बाय डिस्टेंस। तो बोलो इतना है, तो लिखेंगे कितना। अब नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, और पॉइंट P कौन लाइन पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर। तो यहाँ पर लिख दिए इक्वेटोरियल। अब जरा समझना, तो हमको क्या करना है, अब बताओ जरा सा, इक्वेशन बोलो, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो पुट करो, V इक्वेटोरियल इक्वल टू V1 की जगह +q बाय है प्लस, बोलो V2 की जगह -q बाय। अगर थोड़ा बहुत भी तुम लोग का मैथमेटिक्स ठीक है, तो बोलो ये माइनस यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो बोलो जरा सा, जितना ये वैल्यू उतना ही ये वैल्यू है। तो बोलो इतना माइनस इतना कितना, 0। तो याद रखिएगा
इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। यानी यहाँ पर निकालना, यहाँ पर निकालना, यहाँ पर कहीं पर भी इस इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो कितना होगा? जीरो। याद रहेगा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, क्या बोलोगे? जीरो। क्लियर है? तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट।